जी भाई। अब ये आपसे क्या कह रहा है इस सवाल में, सबसे पहले कह रहा है कि रेशियोज क्यों इंपॉर्टेंट है, यूजफुल क्यों है, बेसिकली रेशियोज के फायदे बता रहा है। भाई देखो, सबसे पहली बात है, रेशियोज से आपको ट्रेंड समझ में आता है। अगर देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो ट्रेंड्स अपवर्ड जा रहा है। ठीक है। फिर रेशियोज की वजह से आप परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं और कंपेटिटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर रेशियोज की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे डेटर डेज, ट्रेड रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हैं, डेटर लेट पेमेंट जमा करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब है हमारा क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा ना, तो हमें उससे रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा। या फिर अगर हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो हमें क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपेंस को क्या करना है, कम करना है। अब उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है, इनकम गेयरिंग बताओ। बी का वन कह रहा है इनकम गेयरिंग। इनकम गेयरिंग क्या बताता है कि आपका प्रॉफिट का कितने परसेंट हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हमें देखना यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको, जी हाँ, ये दिया हुआ है 215। ठीक है। और सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 215,000। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंटरेस्ट। अब कैसे आएगा, देखो ये देखो, ये दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस होता है तो मेरे पास आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 215 और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 195, ये दिया हुआ। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसमें से फाइनेंस हमें मिल जाएगा जो कि कितना है 20। तो ये आ जाएगा आपका 20,000 इंटू 100, जो आ रहा है 9.3%। इसका मतलब है प्रॉफिट का बहुत कम हिस्सा इंटरेस्ट में जा रहा है। अच्छा, ये क्या बताएगा, ये यही वाली बात बताएगा, ये जो टू की बात कर रहा है, कि इसमें ये बता रहा है कि रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट का बहुत कम हिस्सा इंटरेस्ट में जा रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, नेम वन अदर रेशियो विच असेस द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स कॉस्ट कैपिटल एंड टोटल कैपिटल। ये गेयरिंग है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल एंड टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, जो डिबेंचर वगैरह होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, डिविडेंड कवर निकालो। सबसे पहली बात है, डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। अब देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर तो मुझे दिया हुआ है 195, प्रेफरेंस तो नहीं दिया हुआ डिविडेंड वगैरह। अब ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, ये देखो ये दिया हुआ 80,000। ठीक है। तो डिविडेंड कवर आ रहा है आपके पास 2.44 टाइम्स। अब ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है, देखो जितना ये ज्यादा होता है ना डिविडेंड कवर, उतना ज्यादा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट होता है कि फ्यूचर में भी सेम लेवल ऑफ इनकम मिलेगी। तो ये बता रहा है वो इन्वेस्टर को। दूसरा ये बता रहा है, देखो प्रॉफिट था कितना डिविडेंड देने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है 195, और ये इसने डिविडेंड कितने निकाले हैं, 80। कम डिविडेंड निकाले, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा री इन्वेस्ट कर रहा है। री इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर का प्रॉफिट अच्छा होगा। ठीक है, फ्यूचर का प्रॉफिट अच्छा होगा। तो ये आपका टू भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं कि क्या है इसका। अच्छा, अब वो कह रहा है कि क्या निकालो, पहले तो बोल रहा है डिविडेंड यील्ड निकालो। डिविडेंड यील्ड हमने, डिविडेंड यील्ड इज डीएम। डीएम, डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। सबसे पहले मैं डिविडेंड पर शेयर निकालूंगा। देखो दिया हुआ नहीं है, तो 80,000 डिविडेंड है, उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, जो कि है 1 मिलियन। तो डिविडेंड पर शेयर आ रहा है 0.08, और मार्केट प्राइस पर शेयर देखो कितनी है, 0.75 इंटू 100। तो कितना यील्ड हो रहा है बेटा, 10.67% यील्ड हो रहा है। तो ये बता रहा है कि मार्केट के हिसाब से कितना डिविडेंड आपको पे किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जितना भी अभी इन्वेस्ट करेगा ना, जितना भी अगर वो और शेयर लेना चाह रहा है, वो जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसका 10.67% उसको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद भी क्या कह रहा है कि ई में वो आपसे कह रहा है कि नेम एंड कैलकुलेट द रेशियो विच शोज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ईच शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब याद आ रहा है आपको, अब देखो रेशियोज जितने ज्यादा आपके दिमाग में होंगे उतना ज्यादा आप ये कर सकते हो। देखो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, बेसिकली ये होता है अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर। देखो ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, इसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड निकालोगे तो जो अमाउंट बचेगी वो जाहिर सी बात है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, और उसके बाद फिर डिविडेंड होता है। तो वो कहता है कि इसको कैलकुलेट भी करके बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 195,000 और ऑर्डिनरी शेयर्स आपके 1 मिलियन है, 0.195। तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या कह रहा है कि नेम एंड कैलकुलेट टू द रेशियो विच मेजर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर इन द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली सी बात है, अब ये पी रेशियो की बात कर रहा है, तभी तो कॉन्फिडेंस बताता है ना इन्वेस्टर कितने टाइम्स आप ज्यादा पे कर सकते हो। तो पी पीरियड में मैच खेलेंगे एक साथ, ये इसकी टेक्निक है। मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इनटू 100, अभी सब निकाल चुके हैं हम। 0.75 दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर 0.195, ये आ रहा है फिर आपका 3.85, मतलब मार्केट आपको 3.85 टाइम्स ज्यादा पे करने को तैयार है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, सवाल दिया हुआ है कि डायरेक्टर रिपोर्ट, देखेंगे सवाल देख लें आप। क्या कह रहा है कि फ्रेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन टीपीएलसी, और उसके ब्रदर ने उसको कहा है कि तुम डिसीजन लेने से पहले तुम्हें इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ डायरेक्टर रिपोर्ट को देख लो, वही होगा। पहले तो डायरेक्टर रिपोर्ट होती क्या है? डायरेक्टर रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात है कंपनी की सारी इवैल्यूएशन होती है, सब उसके बारे में बताया जाता है, डिविडेंड के बारे में बताया जाता है और फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया जाता है। तो आप बोलोगे कि अगर वो डायरेक्टर रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि उसमें कंपनी की सारी रिव्यू होता है, डिविडेंड के बारे में बातें होती हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बातें होती है, तो वो आपको एक इन्वेस्ट करने से पहले एक अच्छी इंसाइट दे देती है। लेकिन एक इन्वेस्टर इसके अलावा भी चाहता है कि वो डिसीजन लेने से पहले इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी चाहता है जो उसको मिलेगी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, ऑल्दो ये पास्ट परफॉर्मेंस होती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ये है कि वो डायरेक्टर रिपोर्ट को भी देखे ताकि उसको फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाए, वो फ्यूचर में क्या देखें, और वो इनकम स्टेटमेंट को भी देखे। तो एज फार एज एडवाइस इज कंसर्न, तो हम ये बोलेंगे कि हम उसकी एडवाइस सुन लेंगे और डायरेक्टर रिपोर्ट को हम इंपॉर्टेंस भी देंगे, लेकिन बेहतर ये है कि अगर वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह भी देखे तो ज्यादा उसको कंपनी की डिटेल्ड इंसाइट पता चल जाएंगी। ठीक है बेटा, उसको